चलिए, हम लोग हाइपरबोला हमने स्टार्ट किया था। तो हाइपरबोला की कंडीशन क्या थी? वही कोनिक सेक्शन की कंडीशन थी, एसपी इज इक्वल टू ईपीएम। मान लो कि स्ट्रेट लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये फिक्स लाइन है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और यहां पर है फोकस अल्फा कॉमा बीटा, ये फिक्स पॉइंट है। तो हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करेगा? ये जो फिक्स लाइन है फिक्स पॉइंट से पास नहीं होना चाहिए। फिक्स लाइन फिक्स पॉइंट से पास, यानी ये लाइन इस पॉइंट से फोकस से पास नहीं करेगी। तो क्या था? ये एस था, ये पी था और ये एम था। पी का मतलब हो गया एक्स कोमा वाई। तो एस पी फॉर हाइपरबोला एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई। तो एस पी इज इक्वल टू क्या आएगा? ई पी एम, वेयर ई की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1। तो बेटा एस और पी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। एक्स वाई से इसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा? एस पी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई पी एम। एक्स कॉमा वाई से इसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट करो। ठीक है, और साथ में बताया था मैंने सेकेंड डिग्री के इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला। कब? जब डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी की बेटा वैल्यू क्या लिखवाई थी? ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना। दो चीजें होनी चाहिए, मतलब ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन। देखिए कोई भी पॉइंट इसमें मिस नहीं कर सकते, कभी कोई क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। जबकि थ्योरी बहुत कम है तो सारे पॉइंट्स के बारे में समझना। ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी? जब डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, ई ग्रेटर देन 1 ये लिखा हुआ। किसके?
वो एओडी में रिलेटेड होकर आया होगा, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट, तो मैं कराऊंगा। फिलहाल जब तुमने मैंने सोच लिया है तो हल्का फुल्का टेंजेंट नॉर्मल भी कराऊंगा, पहले कंप्लीट कर दूं पूरा ये टॉपिक, ठीक है ना। जितने टॉपिक्स कराएं उनमें से अगर कोई छूटा हुआ है तो वो सारे के सारे पढ़ाऊंगा और उनके सारे बुकलेट्स के क्वेश्चन करने हैं बस। जितना वो सिलेबस है 50% सिलेबस है लगभग, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन करीबन 20 बेस्ट क्वेश्चन उसी से पूछ रहा है। बाकी चैप्टर्स में क्या है कि टाइम बहुत लगेगा करने पे, टाइम बहुत लगता है और क्वेश्चन ज्यादा पूछ नहीं रहा। तो ठीक है, घुमा के भी पूछ ले, क्या दिक्कत है, उतनी टॉपिक के आसपास तो घूम रहा है ना। हाइपरबोला और सर्किल को मिक्स किया है तो सर्किल करेंगे चैप्टर, ठीक है ना। वो एओडी और क्वाड्रेटिक को मिला के किया है। दिखा देना, क्वेश्चन दिखा देना मेरे को, ठीक है ना। यहां तक सब ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, ये बेटा देखिए नेक्स्ट। और मैंने इसमें सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था कि अगर हम एफ ऑफ एक्स वाई को ये माने, एफ ऑफ एक्स वाई को क्या माने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, इसको एफ ऑफ एक्स वाई माने, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 करो। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स करोगे तो यहां पर इस समय क्या लोगे, वाई कांस्टेंट करोगे, वाई इज कांस्टेंट, और जब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स कांस्टेंट। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट करना। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या होता है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना। तो पार्शियली कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो कि f की वैल्यू दी है, एफ ऑफ एक्स वाई दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2, ऐसा दिया। तो अगर आप डेल एफ अपॉन डेल वाई करें तो क्या करोगे, x को कांस्टेंट मानोगे, x को क्या करोगे, कांस्टेंट। तो ये क्या आ जाएगा 0, ये 0, ये आएगा प्लस का 8y और ये प्लस 0, इसको 0 के इक्वल कर दो। और डेल एफ अपॉन डेल एक्स करोगे तो y को 0 मानना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ये 2x माइनस 3 प्लस 0 प्लस 0। तो देन सेंटर क्या आएगा, सेंटर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग आ जाएगा दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाई x की वैल्यू क्या 3/2। तो सेंटर आ जाएगा 3/2, 0। एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, क्या, जैसे इक्वेशन जो है एफ ऑफ एक्स वाई जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मान लो सर्किल की इक्वेशन दी गई बेटा, इससे भी हम सेंटर निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। तो अगर हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स करें तो कितना आएगा, ये 2x, ये कितना हो जाएगा 0, ये आएगा प्लस 4, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। और डेल एफ अपॉन डेल वाई करें, वाई करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, 0 प्लस 2y प्लस 0 प्लस 8 माइनस 0। तो हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स को 0 के इक्वल करें तो कितना मिलेगा आपको, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। फिर डेल एफ अपॉन डेल y को 0 कर दीजिए तो कितना आएगा, 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा,
-4। तो सेंटर क्या मिलेगा इसका? सेंटर मिलेगा -2 कॉमा -4। देखिए -2 कॉमा -4 सेंटर होता है सर्कल का। क्या होता है, एक्स के कॉफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -2, -2 और -4, -2 और -4 डन। तो सेंटर क्या होगा? -2 कॉमा -4। तो सेंटर निकालने का एक फॉर्मूला है। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? कहीं कोई परेशानी? तो देख लीजिए क्या नोट करना है, जो नोट करना है करिए नोट। यहां लिख लीजिएगा फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर हटा दो, नेक्स्ट पेज। नोट करें। भांजे की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है? अरे बाप रे। उन डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी? हम्म। नोट हो गया?
ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड डेफिनेशन, क्या है? हाइपरबोला is a locus of point moving in a plane. But second definition, moving in a plane whose difference of distance from two fixed point remain constant. हाँ बेटा देखिए, यहां पर मैंने फोकस को क्या मान लिया, ए बी मान लिया पॉइंट, ठीक है ना। तो क्या है, पी ए माइनस पी बी का डिफरेंस किया जाए, के इक्वल आ जाए, जहां पर अगर के की जो वैल्यू है अगर वो लेस देन ए बी है तो लोकस ऑफ पी क्या हो जाएगा, हाइपरबोला, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। और के इज इक्वल टू ए बी तो लोकस ऑफ पी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस वन। अब देखिए
पी ए माइनस पी बी का मॉड करो, पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी बी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, के, और के किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के इक्वल। देखिए ध्यान से, पी ए माइनस पी बी किसके इक्वल होगा, पी ए माइनस पी बी की वैल्यू ए बी के इक्वल आ जाएगी, पी ए माइनस पी बी ए बी के इक्वल आ जाएगा। यहां देखिए पी ए माइनस पी बी, ये भी ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में अगर पी ए माइनस पी बी की वैल्यू अगर हम के माने और के और ए बी आपस में अगर इक्वल हो गए तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे देगा, और अगर के की वैल्यू ए बी से लेस हो गई तो ये क्या दे देगा, मतलब एक हाइपरबोला। इसका रिजल्ट थोड़ा सा और समझ में आएगा अगले स्टेप में, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कुछ पॉइंट्स करके। देखो अगर मैं वाकई हाइपरबोला ले लूं, बहुत आराम से समझ में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये होती है हाइपरबोला का क्या, डायरेक्ट एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई। अच्छा ये फोकस होता है ए ई कॉमा जीरो, और यहां पर बेटा क्या होता है एस एस डैश माइनस ए ई कॉमा जीरो। अभी यहां पर एकदम क्लियरली दिख जाएगा, सो डोंट वरी, एकदम देखिए आराम से। बेटा यहां पर हमने पी पॉइंट ले लिया, तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं कि एसपी निकालना है मुझे, तो एसपी इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, ईपीएम होगा, ठीक है ना। तो एसपी इज इक्वल टू ई, पीएम की लेंथ देखते हैं, पी पॉइंट क्या है एक्स कॉमा वाई, और ये हो गया एम, तो पीएम लेंथ इतनी हो गई। तो पीएम लेंथ की क्या मतलब क्या हो गया कि यहां से मतलब ये पूरी लेंथ क्या दी गई है, ये बेटा दी गई है ए अपॉन ई, समझना। ये पूरी लेंथ क्या दी गई, यहां से यहां तक दिया गया पूरी लेंथ x, और ये लेंथ कितनी दी गई है a अपॉन ई। तो बाकी जो लेंथ बची है आपकी पीएम लेंथ, यानी यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक x, ये लेंथ a अपॉन ई, तो x माइनस a अपॉन ई कह सकते हैं पीएम लेंथ। यानी इस पूरी लेंथ x में से a अपॉन ई हटा दो तो कितना आ जाएगा, पीएम लेंथ आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस a अपॉन ई। क्या बेटा यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है एसपी। तो एसपी की वैल्यू क्या हो गई, ई एक्स प्लस ई इंटू ए अपॉन ई, ई कट गया, तो एसपी की वैल्यू क्या आ गई, ई एक्स माइनस ए। यहां तक बेटा कोई परेशानी है। अच्छा अब हम सेकेंड, अगर हम एस डैश पी की बात करें, एस डैश पी मतलब यहां से इसको मिला दें, तो क्या होगा, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई होगा, और ये लेंथ क्या आएगी, अरे भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये एम पॉइंट है और यहां पर ये एम डैश पॉइंट है, एम डैश पॉइंट है। तो अगर हमने एस डैश पी लिया तो ई इंटू एस डैश पी लिया तो आएगा ई इंटू बेटा पी एम डैश आएगा। अब पी एम डैश के लिए क्या, देखो यहां से यहां तक पूरा, ये पूरी लेंथ हो गई एक्स, और ये लेंथ क्या हो गई ए अपॉन ई, तो पूरी लेंथ क्या आ जाएगी, पी एम डैश एक्स प्लस ए अपॉन ई, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ई एक्स प्लस ई इंटू ए अपॉन ई, कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा ई एक्स प्लस ए। ठीक, अब आप क्या निकालो, एस पी माइनस एस डैश पी का मॉड। बेटा एस पी कितना है, ई एक्स माइनस ए, और ये क्या आ जाएगा ई एक्स, एक काम करो ऐसे लिख देते हैं एस डैश पी माइनस एस पी, तो ये क्या आ जाएगा ई एक्स प्लस ए माइनस ई एक्स माइनस ए का मॉड। मॉड लगा दे ताकि नंबर मेंटेन रहे, ई एक्स प्लस ए माइनस ई एक्स प्लस ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2a। ठीक, तो अब जरा एक बात बताओ, एस पी और एस डैश पी, और साथ में अगर हम एस एस डैश की वैल्यू निकालें तो ये कितना होता है 2a।
तो 2AE की वैल्यू क्या होगी, यानी कि यहां पर चूंकि क्या है, E की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि एस डैश पी माइनस एस पी का जो डिफरेंस है वो चूंकि लेस देन एस एस डैश होगा कि नहीं होगा, यानी कि जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू दोनों फिक्स पॉइंट के डिफरेंस से क्या होगी, कम होगी। तो यही दिया था इन्होंने क्या बोला कि अगर आप यहां तक समझ में, बेटा मेरी बात समझ में आ रही पूरी, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या कि इसका जो एस एस डैश है उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कम है। तो यहीं पर तो दिया था, देखो पीछे बैक साइड में, कि जो ये फिक्स पॉइंट है फोकस, एपी माइनस पीबी का जो डिफरेंस होगा वो किससे कम हो जाएगा, AB से कम हो जाएगा। अगर यहां पर मैं AB लिख देता, K की वैल्यू क्या होगी बेटा, AB से क्या होगी, यही लेंथ के दिए, K की वैल्यू क्या होगी, AB से कम आ जाएगी। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो इसका डिफरेंस है वो कितना आएगा, 2A आएगा, और AB कितना होता है, यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो छोटा सा कि AP माइनस PB की जो डिफरेंस है वो कितना आता है, 2A आता है, और जो AB है वो 2AE है। तो कौन बड़ा होगा, पक्का है कि AB बड़ा होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका डिफरेंस क्या होगा, छोटा होगा। तो वही लिखा है कि अगर ये डिफरेंस, ये मान रहे हैं कि K के इक्वल है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू K, तो K की वैल्यू ऑब्वियस है कि AB से क्या होगी, कम होगी। मुझे लगा कि समझ में इतना पर्याप्त आ चुका होगा। कोई दिक्कत, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हो। यहां पर मैंने फोकल डिस्टेंस की बात की है, यहां पर मैंने फोकल डिस्टेंस SP एंड S डैश P। तो क्या ये चीज समझ में आ रही, कोई दिक्कत? तो फिर आप लोग नोट कर लें। यहां पर जो K लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 2A के इक्वल आएगी, और जो A से B के बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2AE होगा, इसलिए 2AE बड़ा होगा 2A से। और वैसे भी एक बात समझ में आती है कि अगर एक ट्रायंगल बना है तो दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है, कम होता है। तो अगर हम AB की लेंथ, अगर हम बात करें कि जो इनका डिफरेंस की वैल्यू होगी वो पक्का है कि AB से क्या होगी, कम ही होगी। भाई इसकी लेंथ K के इक्वल है, तो ये ट्रायंगल बना रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, AB की वैल्यू ज्यादा होगी और K की वैल्यू क्या होगी, कम होगी।
क्योंकि ट्रायंगल प्रॉपर्टी से भी आ रहा है, समझ में है ना? अफान समझ में आ रहा है? बेटा नेक्स्ट पेज लिखूं? जी हाँ। लिखिए बेटा, पॉइंट्स काम आएंगे। ये एम पॉइंट इसका है, ये वाला पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स का, और एम पॉइंट इस डायरेक्ट्रिक्स में। कंफ्यूज तो नहीं कर रहा किसी को एम और एम डैश? जो आपको संख्या टेस्ट दिया था उसमें एक तो क्वेश्चन थे, चलो कोई बात नहीं। कितने नंबर आए उसमें? कितने लोगों ने दिया था फंड पेपर?
लिखे बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन कराऊं? Find the hyperbola whose directrix is 2x plus y minus 1 is equal to 0. Focus is 1 comma 2 and eccentricity is √3. देखो बेटा ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा फोकस 1 कॉमा 2. ये हो जाएगा P पॉइंट x कॉमा वाई. ये हो जाएगा M. बेटा हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या बोलती है? SP इज इक्वल टू E इंटू पी एम. तो S से P के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर. इसेंट्रिसिटी हो जाएगी कितनी? इसेंट्रिसिटी दिया √3. दिस वैल्यू इज √3 और x y से इसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? मॉड ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 1 का मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए. थ्री अपॉन 5 मॉड ऑफ बन जाएगा बस. इसको ओपन रेट से उठना है. ज्यादा है तो ये कर लीजिए. इसको ब्रैकेट ओपन रेट से उठना है. कर दो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं.
करो प्रूफ। देखिए दो सर्किल दिए हैं, गिवन है सर्किल, और एक सर्किल इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। इसके सेंटर C1 और C2 गिवन है और इसका सेंटर C है, इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, इसकी रेडियस R। तो कह रहा है जो ये दोनों सर्किल गिवन है आपको, C1 C2 ये गिवन है, ये गिवन है ना। तो किसका लोकस निकालना है? C का लोकस निकालना है बेटा। अच्छा तो अब ये बताइए क्या ये दोनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं? तो क्या C1 की वैल्यू क्या होगी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस? क्या R प्लस R1 हो जाएगी, और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R प्लस R2। तो डिफरेंस C1 माइनस C2 का मॉड R प्लस R1 और माइनस R प्लस R2। ये मॉड ना लगाओ, अपना ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ठीक है। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? R1 माइनस, यानी ये वैल्यू कैसी आ जाएगी? कांस्टेंट आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहां पर ये क्या थे? फिक्स पॉइंट थे, ये भी फिक्स था और ये भी फिक्स था, और ये मूविंग पॉइंट था। तो देन locus of C is a hyperbola। कोई डाउट? ये तो कह रहे थे एस पी माइनस एस डैश पी अगर कांस्टेंट आ जाए तो पी का जो लोकस होगा वो क्या होगा? हाइपरबोला होगा। कुछ पूछना? ऐसे ही अपने कैलिप्स के लिए क्वेश्चन में दिया था सर, उसमें सम था, उसमें इंटरनली उसमें क्या था, एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल लाई कर रहा था और फिर वो सर्किल एक टच कर रहा था, एक को इंटरनली एक को एक्सटर्नली। जब 1990 से एक जेई का पेपर था,
लखनऊ के, लखनऊ की किसी कोचिंग को मिल गया था हाँ एग्जिट। नहीं, क्या करना उसके बारे में जान के तुम्हें? ट्राईवैक को मिल गया था शायद, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, सुनने में है ऐसा। यहां तक ठीक है? देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का, देखिए फॉर हाइपरबोला एस पी इज इक्वल टू क्या, ए इंटू पी एम, एस से पी के बीच का डिस्टेंस, क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, ई पी एम का मतलब क्या हुआ, ये लेंथ, तो एक्स कोमा वाई से इसमें लेंथ परपेंडिकुलर डाल दीजिए, एक्स माइनस ए अपॉन ई अपॉन अंडर रूट 1, ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये आएगा एक्स माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स माइनस ए अपॉन ई का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 2x ए अपॉन ई। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर और एक ई कट गया तो 2x ए ई, इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको इस तरफ ले आइए तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, वाई को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर को वहां ले जाइए तो आएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन तो ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, अब ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा,
so ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। लेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आएगा वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। बेटा ये इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला हो गया है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, नोट कर ले। थ्योरी बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बाकी क्वेश्चन है एग्जैक्ट एकदम इलिप्स के जैसा है। अब हाइपरबोला में एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाला तो आता नहीं है, आता है कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सी टी सी अपॉन टी, ऐसा कुछ तो आता नहीं है। पहले था, एडवांस में है अभी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कुछ उल्टा सीधा तो प्रूफ नहीं कर दिया? अच्छा हाँ, तुम्हारे प्रूफ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नोट कर लो, मैं तुम्हारा बताता हूँ। जो तुमने प्रूफ दिया था ना उसमें कितना बड़ा ब्लंडर है वो दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं जानते हो, बता दो। हाँ सुनो बेटा, एक मिनट सुन लो, आप लोग देखे लो, देखो इसने क्या बताया था मेरे को। जैसे क्या बोला था, ये लेंथ कितनी है दिखाता हूँ अभी। हाँ अरे बोलोगे, ये 8 और 6 8 चलो मैं 8 6 मान लेता हूँ, है ना। तो ये क्या कह रहा था कि सर ये 8 तो ये 4 आधा आधा ले लिया, और ये 6 को 3 3, तो ऐसे जा रहे हैं तो टोटल लेंथ कितनी आ रही है 8 और 6 14 ही आ रही है ना। फिर क्या बोला कि बोला फिर ऐसा करिए कि अब इसके बाद में क्या बोला था, तो कैसे जाएंगे हम। अच्छा अच्छा ये ऐसे, ऐसे तो मतलब ये आ जाएगा 2, ये 2, ये 2 और ये 2, और फिर ये हाफ ऑफ 1.5 1.5 फिर 1.5 और 1.5, तो भी आपका 14 आएगा। ऐसे बार बार हाफ ऑफ करते जाएंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, मतलब एकदम कह रहा है इनफाइनाइट टाइम पे कर दिया मैंने, बिल्कुल एकदम छोटा 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 छोटा, तो भी ये लेंथ कितनी आएगी 14 ही आएगी। तो जबकि अंडर रूट लेने पर क्या आएगा 64 प्लस 36, तो ये 10 आएगा। तो ये 10 है तो ये 14 कैसे इक्वल, ठीक। तो अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक रस्सी ली लूज स्ट्रिंग और एकदम 14 लेंथ माप ली ऐसे ऐसे करके, ठीक। तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब बहुत आसान था, और मैंने उस 14 लेंथ को इन दोनों पॉइंट से मैंने ज्वाइन करा दिया ऐसे 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 करके, इसकी लेंथ 14 है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तुम ऊपर नीचे कर लोगे। तो इसके बाद क्या बोला कि फिर इसको आप इसको इसने बोला कि फिर ऐसे टाइट कर दो, इसको खींच के ऐसे ऐसे करके टाइट हो जाएगी एकदम 14। तो क्या इस केस में इसकी लेंथ 14 से चेंज होगी? हाँ तो पतली ही रस्सी ली है मैंने, हाँ एकदम पतली ली, एकदम बारीक, तो ये लेंथ 14 हो गई। अच्छा अब इसका मन क्या किया, बोला नहीं फिर ये डिजाइन पसंद नहीं आ रहा मेरे को, मैं तो इसको ऐसे करूंगा। तो बावड़े क्या इसकी लेंथ 14 से कम हो जाएगी? तो डिजाइन कितनी भी छोटी छोटी बनाता रहे, तो हो तो गया 14। अब हम
और छोटा कर दे तो क्या इस रस्सी की लेंथ कम हो जाएगी? तो कहां तक रही? नहीं तो मैं तो बोल रहा था, मैंने बाल का एग्जाम्पल दिया था, ये जो रस्सी में छोटे छोटे आपके पैर के फुट के एरिया में सब कवर हो जाता है। वो कुछ भी करेगा, कितनी भी छोटी डिजाइन बनाएगा, लेकिन बना तो उसी रस्सी की रहा है, तो 14 लेंथ ही रहेगा। तो दफ किसको बता रहा था कि पर 10 लेंथ होनी चाहिए? ये तो पाइथागोरस किसको बता रहा है? तो पाइथागोरस तो एकदम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है ना। स्ट्रेट लाइन अगर होगी तो वो 10 हो जाएगी, ऑब्वियसली लेंथ कम हो जाएगी। डाउट क्लियर हो गया? चलो आप आज वाला बताइए, फालतू क्वेश्चन लेके आता है ऐसे ही। आज वाला अभी प्रूफ के विषय में आपको पार्टी दी। चल तू पूछ ही ले। तो पार्टी कहाँ दे रहे हो पहले वो तो बता दो। यार मेरे को पता नहीं, चॉकलेट लाइन चॉकलेट तो ये समझ आ गया? कोई परेशानी नहीं ना? हटा दे। अब देखिए इस हाइपरबोला के लिए सारे पॉइंट्स लिखते हैं एक एक करके। तो हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर ए की वैल्यू ग्रेटर देन, अच्छा इसमें ए ग्रेटर देन बी होगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो इसमें होगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला आएगा, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट फोकस, बोले बेटा फोकस क्या होगा? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। सेकेंड पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। थर्ड पॉइंट सेंटर, सेंटर बेटा क्या हो जाएगा? 0 कॉमा 0। फिर इसका ये ए पॉइंट हो गया, ए डैश, लेंथ ऑफ फोर्थ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होती है बेटा 2a। इसका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसमें ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट बोलते हैं, उसमें मेजर और माइनर बोलते थे, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस बोलता है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, टू बी, फॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब देखिए लेटस रेक्टम के लिए क्या होता है? ये होगा लेटस रेक्टम, तो ये मान लेता हूं पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए ई कॉमा बीटा होगा। तो PQ इज
तो पी क्यू इज इक्वल टू लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम क्या होता है बेटा? डबल ऑर्डिनेट, मतलब एक्सिस पर परपेंडिकुलर और इसकी फोकस से पास होने वाली लाइन, एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली लाइन, ये क्या हो जाएगी? लेटस रेक्टम। अच्छा, क्या इसको डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे? ये सारी लाइन डबल ऑर्डिनेट है, अगर ये फोकस से पास होती है तो इसको क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। हाँ, लेटस, जी हाँ। तो पॉइंट पी क्या ए ई कॉमा बीटा सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा? बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि क्या आ गया? बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। इसेंट्रिसिटी के लिए क्या है? फॉर इसेंट्रिसिटी क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब ई स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये बेटा बीटा की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, यानी इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और क्यू का कोऑर्डिनेट आएगा ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू क्या? 2b स्क्वायर अपॉन ए एंड 11 पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? ए ई कॉमा प्लस माइनस यहां भी लगा देंगे बी स्क्वायर अपॉन ए, 4 पॉइंट हो जाएंगे। और 12वां पॉइंट फॉर इसेंट्रिसिटी। अच्छा, एक काम और करते हैं लेटस रेक्टम के लिए, देखिए तो क्या है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बेटा क्या आएगा? 2b स्क्वायर अपॉन ए, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4b स्क्वायर अपॉन 2a। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? 2b का होल स्क्वायर अपॉन 2a। तो 2b क्या होता है? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। एक फॉर्मूला और होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखिए फोकस एस, पी और एम, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स कोमा वाई। देखिएगा, समझिएगा बेटा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए से ए कट गया, 2 ए का मल्टीप्लाई कर दो तो ए ई स्क्वायर माइनस ए, ई कॉमन ले लो तो आ जाएगा ए ई माइनस ए अपॉन ई। तो ए ई माइनस ए अपॉन ई का मतलब क्या हुआ?
ये ए ई कॉमा जीरो, तो बेटा यहां से यहां तक की लेंथ है ए ई, ये लेंथ कितना है ए ई, और ये लेंथ कितना है ए अपॉन ई, तो बाकी ये वाली लेंथ बची आपकी, ये लेंथ क्या बच गई ए ई माइनस ए अपॉन ई, बच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर length of perpendicular from focus AE comma 0 to directrix x is equal to a upon e। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो अब नोट कर लीजिए सारी चीज। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बस।
लेंथ ऑफ लार्जेस्ट सर्कल है 2b स्क्वायर अपॉन ए। इसको सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला से ना चाहे तो ऐसे कर लो। नोट हो गया पूरा? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पेज नोट करिए। अरे नेक्स्ट पेज देखिए, जो भी नोट करना। सर आपने नौकरी गलत कर दी पिछले पेज पे 6 तक था अब ठीक है ना? यहां तक नोट हो गया था सबका? अच्छा, आगे देखते हैं। 11 नंबर क्या है? फॉर इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस, है ना? फोकल डिस्टेंस एस डैश पी एंड एस पी। फोकल डिस्टेंस क्या थी? एस पी और एस डैश, ई एक्स प्लस ए ई एक्स माइनस ए, ई एक्स प्लस ए और ई एक्स माइनस ए, और एस डैश पी माइनस एस पी का मॉड 2a। बाकी तो सारे पॉइंट हो गए, नोट करिए। 3 पॉइंट हो। फोकल डिस्टेंस तो प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, करा दिया मैंने। एक इसमें और भी लिख लीजिए, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हाँ जी, क्या है? हाँ, क्या समझाना है इसमें? बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला लगा दिया इसेंट्रिसिटी का, ये कैंसिल हो गया। इसमें क्या किया मैंने? ए को मल्टीप्लाई कर दिया, ए ई स्क्वायर माइनस ए, फिर ई को कॉमन ले लिया तो ए ई माइनस ए अपॉन ई। देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ए ई और ये लेंथ ए अपॉन ई, तो ये एन एस के लेंथ के इक्वल आ गया। ये है क्या? फोकस से इस डायरेक्ट्रिक्स पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वही लिखा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ए कॉमा 0 टू द डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट पेज कर दो, नोट कर लीजिए।
हाँ बेटा करें। इसको ऐसे मान लीजिए, लेट x प्लस 2 को मान लीजिए कैपिटल x और y माइनस 2 को मान लीजिए कैपिटल y। तो ये क्या आएगा, कैपिटल x स्क्वायर अपॉन 16 कैपिटल y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज सेंटर। सेंटर क्या होगा, कैपिटल x 0 और कैपिटल y 0। तो कैपिटल x कितना है, x प्लस 2। इसका मीनिंग x की वैल्यू हो जाएगी -2। ये होगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2। तो सेंटर क्या मिल जाएगा, -2, 2। दूसरा पॉइंट क्या है सेंटर के बाद, इसेंट्रिसिटी। फॉर इसेंट्रिसिटी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। बी स्क्वायर बेटा कितना है, 9 इज इक्वल टू ई स्क्वायर का मतलब 16 ई स्क्वायर -1। तो 9/16 इज इक्वल टू ई स्क्वायर -1। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 प्लस 1/1। 16 एलसीएम, तो 9 प्लस 16। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 25/16। तो ई का वैल्यू कितना आएगा, 5/4। इसेंट्रिसिटी 5/4 आ गया। फिर आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या फोकस, अच्छा थर्ड पॉइंट, फोकस। फोकस होता है x की जगह AE और y की जगह पर 0 प्लस माइनस AE। तो कैपिटल X कितना है, x प्लस 2
प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना 4 और ई का वैल्यू कितना 5/4। y की जगह y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये 4 4 कट गया, -2 प्लस -5, यह जाएगा कितना 3 और -7 और y की वैल्यू कितना है 2, तो पॉइंट आ जाएगा 3,2 7,2। एक और कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बेटा क्या होता है 2b² ए, तो ये क्या आएगा 2b² का मतलब 9, a का मतलब 4, तो कितना आ जाएगा 9/2, b² 9, a का मतलब 4, ठीक है ना। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम प्लस माइनस ए ई, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस b²/, यही था ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कैपिटल X इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, कैपिटल Y इज इक्वल टू प्लस माइनस b²/a। कैपिटल X के ऊपर कितना था, कैपिटल X था x+2, ये x+2 प्लस माइनस a का मतलब 4, e का मतलब 5/4, y की जगह y माइनस 2 प्लस माइनस b² का मतलब 9, a का मतलब 4, तो ये 4 4 कट जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आएगा -2 प्लस -5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस रखेंगे तो आ जाएगा 3, माइनस रखेंगे तो आ जाएगा 7, और y की वैल्यू क्या आएगी y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 9/4, तो y इज इक्वल टू 4 एलसीएम 8 प्लस माइनस 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी 17/4, y की वैल्यू -1/4। तो पहले 17/4 से बना देते हैं, तो 3, -17/4, माइनस नहीं प्लस 17/4 और -7, 17/4, ठीक है ना। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 3, -1/4 और -7, -1/4, ठीक है ना। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम ये आ गया 4। हाँ
ये ले। सर आपने डायरेक्ट्रिक्स दोनों नहीं निकाला। डायरेक्ट निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। निकाल लिया। ये पेज नोट हो गया बेटा? ये टॉपिक एक लेक्चर का और बचा हुआ है, इसके बाद मैं सर्किल स्टार्ट करूंगा ताकि पूरा कोऑर्डिनेट आपका कंप्लीट हो जाए। सर्किल के बाद उठाएंगे टॉपिक हम लोग इंटीग्रेशन, डेफिनिट, इंडेफिनिट, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद प्रोबेबिलिटी भी कर सकते हो बेटा। प्रोबेबिलिटी 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। पीएनसी अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो भी काम चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है ना सर प्रोबेबिलिटी से फिर वैसे वाले पिछले साल 2025-24-23 में सीधे सीधा वो आया था कि बैग में 4-5 की बॉल रखी हुई है। हाँ वही चीज बता। रैंकिंग वाला है मेरे पेपर में। हाँ तो ठीक है, रैंक निकालने के लिए। हाँ तो ठीक है, वो कम लेक्चर में हो जाता है। तो देखेंगे पहले इतना करने के बाद फिर प्रोबेबिलिटी और पीएनसी के बारे में सोचेंगे। अच्छा एक टॉपिक और है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। हो तो हाँ बिल्कुल लास्ट में करेंगे। तो वर्टेक्स तो माइनस और प्लस ए होता है। वर्टेक्स प्लस माइनस ए होता। बेटा नोट कर लिया पेजी? अब देखिए क्या है, वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या, प्लस माइनस ए, वाई की वैल्यू 0। तो ये एक्स प्लस 2 प्लस माइनस 4, -2 प्लस -4, तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा, -6 कॉमा 2, और ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 2। तो वर्टेक्स आएगा -6 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 2, वर्टेक्स हो गया। इसके बाद क्या था, डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस माइनस a की वैल्यू 4, और बेटा इसेंट्रिसिटी कितना आया था, इसेंट्रिसिटी 5/4, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 16/5। एड सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो लैटिस रेक्टेंगल की लेंथ का आपने फॉर्मूला बताएंगे 2b स्क्वायर ए लिखा।